अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो रमज़ान फटाफट गुजर रहा है, पता भी नहीं चल रहा। पहला अशरा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। ये मैं जो है ना आपके लिए आज आलू गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि रमज़ान में ना डिनर में कुछ ऐसी चीज़ जो हमें रिक्वायर होती है जो सिंपल हो और सहरी में भी हमारे काम आए। तो ये आलू गोश्त बिल्कुल जो है सिंपल सी डिश है। समोसे पकौड़े खाने के बाद क्रेविंग होती है बिल्कुल प्लेन खाना खाने की, तो आप इस तरह आलू गोश्त एक बार बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने गोश्त लिया था, इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। आप कोशिश करें इसके अंदर ना ये जो हड्डी होती है ना मिख वाली, इसको भी लाजमी ऐड करें आलू गोश्त के अंदर। बहुत अच्छा जो है ना एक शोरबे की ना थिकनेस आती है इससे। तो इसके अंदर प्याज कट किया हुआ डाला है, लहसुन डाला है और हरी मिर्चें एक अदद थी, ये बारीक तीखे वाली है। टमाटर 2 हाफ कट करके मैंने डाल दिए हैं। इसके अंदर नमक ऐड किया है, हल्दी ऐड की है 1 टीस्पून के करीब, और लाल मिर्च भी 1 टीस्पून के मैंने करीब इसके अंदर ऐड कर दी है। और साथ ही साथ इसके अंदर मैं खुश्क धनिया ऐड करूँगी। ये खुश्क धनिया ना लाजमी ऐड किया करें, इससे ना बिल्कुल भी तजावियत वगैरह फील नहीं होती है। तो रमज़ान में ये बहुत इशू रहता है लोगों को। इसमें पानी ऐड करके जिससे ये गल जाए अच्छे से गोश्त, इसको हम प्रेशर लगा देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट प्रेशर लगेगा और ये परफेक्ट हमारा जो है गल के रेडी हो जाएगा गोश्त। इसको हम चावल के साथ, दाल के साथ बहुत मज़े के लगता है आलू गोश्त। तो ज़ीरे वाले चावल के साथ आप इसको अफ्तारी में बनाएं और सहरी में इसके साथ पराठे भी इंजॉय कर सकते हैं आप। तो अब ये देखें बिल्कुल जो है हमारा मसाला इसका बनके रेडी हो चुका है। प्याज टमाटर बिल्कुल उसकी ग्रेवी टेक्सचर आ चुके हैं। अब हम इसका पानी ड्राई करेंगे, आंच को जो है तेज़ कर देंगे और इसका पानी ड्राई होने देंगे। उसके बाद इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको समझ आए। इस पर एक मैं चीज़ ऐड करती हूँ जिससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल चला जाता है और सबको ये आलू गोश्त बहुत पसंद आता है। और इसके अंदर मैंने ऑयल शामिल कर दिया है हस्बे ज़रूरत। तो इसको हम अब अच्छे से बुनाई करेंगे जब तक ऑयल जो है हमारा सेपरेट नहीं होता। तो ये जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ ना, ये बहुत ही टेस्टी और सिंपल आलू गोश्त की रेसिपी है। बस एक चीज़ इसके ऐड करने से ना आपका फ्लेवर जो है नेक्स्ट लेवल चला जाएगा। इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दिया। इस पॉइंट में मैंने पहले ज़ीरा ऐड नहीं किया था। और थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इससे अच्छा सा कलर आएगा हमारे आलू गोश्त में। तो जब तक मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे मज़ेदार वीडियो आपको मिलती रहे। ये देखिए बेहतरीन किस्म का जो है ना ग्रेवी बनके रेडी हो चुकी है। तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो तेल भी जो है ऊपर आना शुरू हो चुका है, पानी ड्राई होना शुरू हो चुका है। ये बुनाई का टाइम है। इससे अंदाज़ा हो गया कि बुनाई जो है वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है। ये देख सकते हैं किस तरह ग्रेवी का टेक्सचर आ गया। मैंने ये ग्रेवी उठा के थोड़ी सी दही के अंदर डाली है ताकि दही का टेम्परेचर वो कम हो जाए, उससे दही हमारा फटता नहीं है। जब हम ग्रेवी में या शोरबे वाली चीज़ में दही ऐड करना होता है ना, तो आप उसका थोड़ा मसाला निकाल के दही में ऐड कर लेंगे ना, तो उससे ज़रा भी आपका जो है ग्रेवी में टेक्सचर नहीं आएगा। बहुत स्मूथ हमारी ग्रेवी बन के रेडी होगी, दही का ज़रा भी नहीं फटेगा। ये देख सकते हैं बिल्कुल, ये देखें आप बिल्कुल, ये दही ऐड करने से ज़रा भी फ़र्क है नहीं आया। ये छोटी सी टिप है आज के लिए आपके लिए, तो इसको लाजमी ध्यान में रखिएगा। टेम्परेचर कम होना बहुत ज़रूरी है दही का। और ये देखें ये बुनाई हमारी इस पॉइंट पे जब आ जाएगी ना, तो हमने इसमें आलू ऐड करने हैं और उसकी भी कुछ देर बुनाई करनी है। ये देखें ऑयल हमारा बिल्कुल जो है ना मसाले से ना सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें जो है आलू ऐड करेंगे। आलू ऐड करने के बाद भी हम इसकी जो है अच्छे से जो है वो बुनाई करेंगे। आलू को जो है आप अपनी मर्ज़ी से ना किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। ज़्यादा मैंने ना इसको जो है ना एक आलू के 4 पीस किए हैं बस। तो आप इसको जो है दूसरी डायरेक्शन में भी, जैसे पोटैटो वेज होते हैं ना, उस शेप में भी इसको शामिल कर सकते हैं। तो इसमें साथ साथ पानी ऐड कर दिया है। और जब आप शोरबे वाली कोई भी डिश बनाते हैं, जब आप मसाले में, जैसे ये मसाला भुना हुआ था, इसमें पानी ऐड करना है, तो आपने गर्म पानी कोशिश करना है ऐड करना है।
इससे जो होता है ना हमारी ये शॉर्टब्रेड का ग्रेवी का जो टेक्सचर होता है वो बहुत अच्छा आता है, और जो हमारे आलू है वो भी प्रॉपर अच्छे से कुक हो जाएंगे। ये देखिए प्रॉपर मैंने इसको कुक कर लिया है, आलू भी हमारे परफेक्ट कुक हो चुके हैं। अब लास्ट में मैंने जो बताया था आपको, इसमें जो मैंने चीज़ ऐड करनी है, एक तो गरम मसाला और ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्चें, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके लेवल को इन्हेंस करेगी, बढ़ाएगी, वो है कसूरी मेथी। वो भी हमने ये इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो है वो हमारे ना गरम मसाले का अच्छा सा ना खुशबू आ जाए। इसमें कसूरी मेथी मैंने ऐड की थी, कसूरी मेथी लाजमी ऐड करिएगा, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आलू गोश्त में। इसको आप चावल के साथ सर्व करें, चपाती के साथ सर्व करें, इंजॉय करें। इस कंफर्ट से जो है वो मील को मिलती हूँ किसी ऐसी ही मज़ेदार किस्म की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।